भीलों की नगरी में आप देखें कि गौरी का मंचन, आज गौरी का विश्राम होने वाला है। भील समाज जारा गांव बलीचा की ये गौरी है और देखिए धीरे धीरे संख्या में बढ़ोतरी, कुछ ही देर में मातेश्वरी को ले जाया जाएगा और गोवर्धन सागर की बाल पर विसर्जन कार्यक्रम होगा। समाज की लोक संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं, जहाँ पर नाचते गाते हुए सभी आज अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। गौरी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक नृत्य को दर्शाती है, किस प्रकार से पूर्व काल में व्यवस्थाएं हुआ करती थी। गौरी समाज की एकता और अखंडता, प्रेम, विश्वास की बात करती है। सभी समाज के साथ एक मजबूत समन्वय है। सभी गांव के लोग माला पहनाकर सभी कलाकारों का स्वागत करते हैं, परिजनों का स्वागत करते हैं। गौरी ने आज भी देखिए किस प्रकार से अपनी पकड़ बना रखी है कि आज भी हजारों लोग गौरी में देखने के लिए आते हैं। आप बताएं गौरी में ऐसा क्या आपको अच्छा लगता है? हमें तो ये अच्छा लगता है कि पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उसको आगे से आगे बढ़ाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बुजुर्ग गुरुदेव भी हैं, उनसे बात करेंगे कि गौरी जो कि लोक संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, 1.25 महीने कैसे निकाल लेते हैं ये लोग? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमारे गाँव में लगभग 22 बार ये गौरी का जो आयोजन हुआ है, नवरात्रि का भी हुआ है और बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग 22 साल बाद ये गौरी ली है और गोवर्धन विलास जो क्षेत्र है यहाँ पे भी काफ़ी आदिवासी परिवार रहते हैं और सभी समाज के लोगों का सामंजस्य यहाँ पे है। आप गौरी को किस प्रकार से आप देखते हैं? शिव पार्वती के रूप। आप बताएं। गौरी एक मेवाड़ का सांस्कृतिक नृत्य है जिसको लोग भूल चुके हैं। मेवाड़ में सबसे जो सांस्कृतिक नृत्य है वो गौरी है। ये शिव पार्वती का खेल है जो 1.25 महीने तक मेवाड़ की धरती पर हमेशा हर साल अलग अलग गांव के द्वारा लिया जाता है और ये बड़ा ही सुंदर दृश्य हमको आज 21 साल बाद गोवर्धनलास गांव को देखने को मिला है। इससे हम सर्व समाज बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, भील समाज की ये परंपरा अनवरत लगातार वृद्धि। आपने क्या बदलाव देखा 20 सालों में गौरी में? ये गौरी हमारे गोवर्धनलास गाँव में 22 साल बाद हुई है। ये बहुत पुरानी संस्कृति है। काफ़ी अभाव के कारण परिवार लोग भूल चुके थे, जो अब 22 साल बाद ये गौरी कर रहे हैं और हम सर्व समाज मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हर ये दूसरे साल गौरी देवें और हम हर समाज का सहयोग करें और इसको आगे बढ़ावें। आदिवासी परिवार इससे पिछड़ चुका था, जो हम 22 साल बाद ये गौरी खेल रहे हैं, हम इनसे बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लगभग 22 सालों के बाद इस गौरी का मंचन हुआ है। 22 साल के बाद यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो कई युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार यहाँ गौरी खेली होगी, जो 22 साल के लगभग हो चुके हैं, उनका तो पहली बार यहाँ खेल मंचन हुआ होगा। तो गौरी हम देखते हैं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल और कई तो हर साल भी गौरी ले लेते हैं। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपराओं का अद्भुत ये संगम है आज गौरी वड़ावन। तो 1.25 महीना हो चुका है हमारी गौरी का। तो ये हमारा जो है पारंपरिक खेल है। गौरी 1.25 महीने तक चलता है भील समाज का। तो लास्ट में गड़ावन वड़ावन का त्यौहार होता है। मतलब माता जी गोरखा माता होते हैं जो मतलब विसर्जन के लिए चले जाते हैं। बाकी हमारे इधर सब बहनें आई हुई हैं, आप आंटियाँ बुआ सब देख सकते हो इसी तरह। और
आराम आराम। और आज हमारे जो सब खिलाड़ी है जितने में मतलब भाई वगैरह अंकल वगैरह साथ है 1 महीना, तो अब सब बिछड़ रहे हैं तो थोड़ा मन में दुख हो रहा है अब। और उधर शक्लें उतरी हुई है थोड़ी बहुत लोगों की, ये बिछड़ रहे तो। और भैया के तुमने क्या किया इस गवरी में? हमने वीडियो शूट किया है और कप्पड़ माल का और खोमा का रोल किया। जो खोमा के रोल में क्या किया, बहुत जनों को भाव भी हुआ है, मज़ा आता था। तो हमने भी मतलब मैंने भी वीडियो बनाया ताकि हमारे समाज तक हमारा वीडियो पहुंच सके दूर दूर तक। बहुत जने मतलब बहुत भाई लोग हैं जो भक्ति श्रद्धा में वापस आ चुके हैं, तो आए भी है, हमारा वीडियो आए भी है। तो और भैया के वीडियो को सब्सक्राइब करो। गौरी माने पारंपरिक खेल है, अनामातम भाई बंद जतरा भी है, सब मिलने खेला 1.25 महीना तक खेलता रहा। और मैंने गर्व है कि मैं भिल समाज रहा हूँ और हिंदू। नाम कही आप रो? कई कारोबार है अपने? कारोबार कही काम हॉस्पिटल में कई काम करो? अच्छा, तो 1.25 महीनों किधर निकलियो आप रो? कई कीधो अड़ी मैंने? अच्छा, कई खेल कई रोल कीधो आप? बढ़िया लगो। आज सब भाई हवा महीना खेड़े आप आज अपने घरे जाएगा। अरे हवा महीनों आज अनार घरे जाएगा। हाँ माला बेर बेटे स्वागत की बहुत बड़ी खुशी हुई आज, बड़ी खुशी। 1.25 महीने की गवरी है तो हम लेते हैं और अच्छी रीति रिवाज से इनको मनाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। 22 साल बाद में हमें खुशी मिली है। तो ये जो भी है सब भोपा बाबूजी माताजी 1.25 महीने बाद में आज हमारे यहाँ आरती करके हम वापस इनको घर में लेंगे। और निकले तब भी हमने ऐसे ही इनको विदाई की और आज वापस ये घर से आएंगे। महीने की तपस्या करके आज घर पे लौटेंगे। इसलिए हमें खुशी है और माला पहना के हमें स्वागत किया है। आज हमारे यहाँ 1.25 महीने की गवरी का विसर्जन है, जिसमें मेरे पापा भी पार्टिसिपेट किए हैं और आज हम उसका विसर्जन करने आएंगे। आज हमारे यहाँ गवरी का विसर्जन है तो पापा 1.25 महीने के बाद घर आएंगे। 1.25 महीने तक हमने माता जी का देखा और पापा बिना चप्पल रहते थे, घर पे नहीं आते थे। 9 दिन जब हमारे 9 दिन की पार्टी थी तो हमारे पापा ना व्रत करते थे, उसमें एक ही टाइम खाना खाते थे। क्या तुमको क्या लगता है संस्कृति को बचाने के लिए कितना तपस्या कर रहे हैं? तुम कैसा सोचते हो? तुम्हारी नज़र क्या है? इसके बारे में जानकारी नहीं है। सरकार से ये निवेदन है कि हमारे यहाँ गवरी खेली जाती है, इसको राष्ट्रीय परिसर में सम्मिलित करें। हमारे यहाँ इस खेल को और आगे बढ़ा सकें, देश और दुनिया तक ये खेल पहुँचे। तो आप देखिए कि गवरी का आज विसर्जन है और गोवर्धन विलास में हम लोगों ने कई लोगों से बात की है, बहनों से भी बात की है, भाइयों से भी की है। आखिर गवरी में बहन बेटियों का बड़ा किरदार होता है। आप कौन खोली जो गवरी? आप कौन है गवरी में? मेरे पापा दादाजी बड़े पापा सब। कितना समझ पाए हो गवरी क्या है? शिव पार्वती जी का मिलन होता है, इससे तपस्या करते हैं भगवान। क्या समाज की संस्कृति है ये हमारी? हाँ। क्या है? इससे समाज को मतलब एक बढ़ावा मिलता है, जिसमें धार्मिक जैसे कि लोगों की मान्यता बढ़ती है, जिससे लोग अपनी परंपरा को नहीं भूलें। क्या देवी शक्तियों को लोग मानते नहीं है? देवी शक्तियों को भी मानने के लिए, धर्म को प्रचार के लिए है। देवी शक्तियों को, नारी शक्ति को आजकल लड़कियां बहुत आगे है, तो नारी शक्ति को भी बहुत माना जाता है। ऐसा नहीं कि नारी शक्ति को नहीं माना जाता है। गवरी में जैसे कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो मतलब धार्मिक परंपराओं को बहुत मानता है और पेड़ पौधों से उनको बहुत लगाव है, हरियाली से उनको बहुत प्यार है। इसलिए 1.25 महीना हरी सब्जी नहीं खाते हैं, पूरी मान्यता रखते हैं, चप्पल नहीं पहनते, पलंग पे नहीं सोते हैं, दरी पे सोते हैं। आज जो जंगल और पेड़ पौधे काट रहे हैं लोग, प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, तो गवरी इसके लिए एक उदाहरण है कि अपने को सब करना पड़ता है। आजकल गवरी पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जो गवरी है उसको
एक धार्मिक और आगे तक पूरे मतलब विश्व ये जाने कि गौरी क्या होती है, क्योंकि राजस्थान से अगर बाहर जाओगे तो कोई गौरी नाम का उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि गौरी क्या है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि आप गौरी को थोड़ी मान्यता दें। तो आप देखिए कि गौरी को समझने के लिए संवाद करना पड़ता है। गौरी क्या है, गौरी किस तरह की रहती है, गौरी का जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर पड़ता है सीधा। गौरी देखना, गौरी को समझना। तो अब लगभग वलावण का समय है, विसर्जन का समय है। और उधर देखो मातेश्वरी पार्वती जी की हाथी पे सवार पूरी झांकी तैयार है और कुछ ही देर के बाद गाजे बाजे के साथ और जयकारों के साथ रवाना होंगे। तो देखिए गौरी को समझने के लिए गौरी श्रोताओं के पास जाना पड़ता है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहती है गौरी, क्या है ये गौरी? गौरी सर ये हमारे शिव और पार्वती जी की एक ये परंपरा है और इसकी ये हमारे जो समाज के लोग हैं ये 1.25 महीना भक्ति करते हैं। इससे ज़्यादा दूर क्या कहूँ मैं, मतलब ये बहुत ही इंटरनली बात है, ये हर किसी को ओपन में नहीं बता सकते। मतलब तो ये वो लोग कहते हैं कि जहाँ भेदभाव आता है हिंदू नहीं है, जबकि ये तो चिक चिक के कहते हैं कि हम भगवान शिव के उपासक हैं। आप क्या सोचते हैं? सर कौन कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू ही हैं क्या? और ये शिव तो क्या, हम तो पूरी प्रकृति के सबके हम उपासक हैं। धरती के हैं, आसमान के हैं, जल जंगल जमीन सबके उपासक हैं। तो उन लोगों को ध्यान नहीं है इसका मतलब संस्कृति का जो कहते हैं? नहीं, उनको सबको ध्यान है ना, ध्यान है। फिर भी अंधे? नहीं, अंधे नहीं है, अंधे नहीं है सर, वो भी सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। क्या कहना है आपका, क्या कहना? मेरा कहना, पर मैं ये मीडिया पे ये बात नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि संस्कृति की रक्षा हम करेंगे तो संस्कृति भी हमारी रक्षा करेगी। संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तो झीलों की नगरी में गौरी का ये मंचन हो रहा है। ये धर्म, संस्कृति और आदिवासी संस्कृति को दर्शाता है। आदिवासी समाज आज भी अपनी संस्कृति और प्रकृति को साथ में लेके चल रहा है। देखते रहें झीलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, मेवाड़, आदिवासी समाज का पारंपरिक गौरी नृत्य।